माँ परेशान हो गई कि नेक सो छोरा है और इसे राक्षस रहने नहीं देते। कभी कोई किसी का रूप बना के आते हैं, कभी किसी का रूप बना के आते हैं। अब हम कहाँ जाएं? आज हमारे नंद बाबा ने कहा कि हम श्री राम वृंदावन चलते हैं, वहीं अपना निवास स्थान बनाएंगे। ये जो वृंदावन है, ये जो वृंदावन की पावन भूमि है, ये कोई साधारण नहीं है। ये जो वृंदावन है, ये भगवान कृष्ण का हृदय है, भगवान कृष्ण का घर है। सभी तीर्थों का राजा कौन है? कौन है सभी तीर्थों का राजा? नहीं पता? कौन है सभी तीर्थों का राजा? सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज। एक बार क्या हुआ, प्रयागराज ने वृंदावन को निमंत्रण भेजा कि मेरे यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम है और सभी आना। ये बात मेरे भगवान को, कृष्ण को थोड़ी अटपटी सी लगी। प्रयागराज के यहाँ सभी तीर्थ आए, परंतु श्रीधाम वृंदावन नहीं पहुंचा। तो प्रयागराज नाराज हो गया। जैसे कि आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है और आपने किसी को बुलाया, वो नहीं आए, तो आपको भी गुस्सा आएगा और आप नाराज हो जाएंगे। वैसे ही आज प्रयागराज भी गुस्सा हो गए। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन के पास से निकलना हुआ तो कन्हैया वहां बैठे हुए थे। जब प्रयागराज निकलता था तो भगवान को राधे राधे श्याम श्याम बोला करता था, परंतु उस दिन नहीं बोली। कन्हैया ने आवाज लगाई, सुनो प्रयागराज, आज तो आपने राधे राधे श्याम श्याम कुछ नहीं कहा। प्रयागराज ने कहा कि प्रभु, मैंने वृंदावन को बड़े प्रेम से बुलाया था आपने यहाँ, मगर तुम्हारा वृंदावन नहीं गया। आज भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मुस्कुरा रहे हैं और कहा, प्रयागराज, ये जो वृंदावन है ये कोई तीर्थ नहीं है, ये मेरा घर है। यदि तू मुझसे कहता कि प्रभु मेरे यहाँ आ जाना, तो मैं स्वयं चला आता, मगर मैं इस घर को कैसे उठा के लाऊंगा? वृंदावन तो आना पड़ता है, वृंदावन कहीं नहीं जाता। जितने भी भक्त मिलेंगे ठाकुर जी के, सभी श्रीधाम वृंदावन में मिलेंगे। तो भगवान ने प्रयागराज का जो गुस्सा था उसे खुश किया कि प्रयागराज, ये कोई साधारण जगह नहीं है। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम। जब श्री लाडली की कृपा होती है भक्तों पर, मेरी कृपा से भी वृंदावन नहीं आ पाता कोई। जब मेरी श्यामा प्यारी की कृपा भक्तों पर होती है, वही जीव वृंदावन में जा पाता है। यदि किसी इंसान की एक रात्रि वृंदावन में गुजर जाए, तो समझ लेना तुम्हारे कई हजार वर्षों के एक पुण्य उदय हुआ है। तब जाकर वृंदावन में एक रात्रि का विश्राम मिला है, बोलना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजन, कन्हैया छोटे से थे, जब यशोदा मैया के और नंद बाबा के कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने जगह जगह के प्रसाद बोल दिए थे। दोनों चिंतन कर रहे थे कि अब हम बुढ़ापे में जाकर प्रसाद कैसे चढ़ा पाएंगे। ये बात मेरे कन्हैया ने सुन ली। तो कन्हैया आए, कहने लगे, मैया
तुम प्रसाद के विषय में कुछ कह रही थी, वो क्या मैंने पूरी बात नहीं सुनी। मैया कहने लगी ना लाला कुछ ना, बस वैसे ही घर गृहस्थी की बात कर रहे थे। कहे नहीं मैया कुछ तो बात है, आप मुझसे छुपा रही हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया कहने लगी लाला, जब हमारे कोई पुत्र नहीं था तो हमने जगह जगह का प्रसाद बोल दिया था कि हमारे कोई पुत्र हो जाएगा तो हम सभी को प्रसाद चढ़ाएंगे, और आज हमारी बूढ़ी अवस्था हो गई है और हम कैसे प्रसाद चढ़ाएं। हमारा कन्हैया तो भाई परमपिता परमात्मा है। उन्होंने कहा मैया इतनी सी बात है? तो मैया कहने लगी लाला तो कोई इतनी सी बात लग रही है और हमारी जान पे गुजर रही है। तो कन्हैया ने कहा कि मैया अपनी आंख बंद करो। नंद बाबा ने, यशोदा मां ने आंख बंद की, भगवान ने चुटकी बजाई और सभी देवी देवताओं को वृंदावन में बुला लिया। बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैया आंख खोलो। जैसे ही नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने आंख खोली, जिन जिन का प्रसाद बोल रखा था वो सभी देवी देवता भगवान नंद बाबा के यहाँ हाथ जोड़कर ठाड़े थे। भगवान कहने लगे मैया किस देवता को क्या प्रसाद बोला वो और यहाँ बैठे हुए सबको चढ़ा दो। तो आज हमारी यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने सभी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया। कन्हैया कहने लगे कि देवताओं अब तुम्हें प्रसाद चढ़ गया है, अब अपने अपने धाम को चले जाओ। देवी देवता सभी रोने लगे, प्रभु ये सेवा का मौका कभी बार बार नहीं मिलता। जीवन में पहली बार आपने हमें वृंदावन बुलाया और हमें जाने के लिए बोल रहे हो। हम वृंदावन को छोड़कर अब नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि तुम अपने अपने धाम को नहीं जाओगे तो मेरे भक्तों को बड़ा कष्ट होगा, उनका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे धाम को जाते हैं। कोई काशी विश्वनाथ जाता है, कोई बद्री का आश्रम जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। यदि आप उन्हें वहां नहीं मिलोगे तो मेरे भक्तों की आस्था टूट जाएगी। भगवान ने कहा इतना एक आशीर्वाद देता हूं, जो भी व्यक्ति वृंदावन आएगा उस व्यक्ति को सभी तीर्थों का फल वृंदावन में प्रवेश करने से पहले ही मिल जाएगा। बोलना पड़ेगा। तो ये है साहब वृंदावन की महिमा। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। हो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। तो मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे पिरे की पी